प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को राजस्थान दौरे पर अजमेर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में महा जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। 31 मई से 30 जून तक चलने वाले इस महाअभियान में मोदी सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए घर घर तक पहुंचकर लोगों से संपर्क किया जाएगा। 3 स्तरों पर चलने वाले इस महाअभियान की लॉन्चिंग करने पीएम मोदी राजस्थान आ रहे हैं। इस साल 5 राज्यों में चुनाव होना है, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण कांटे की लड़ाई राजस्थान में होने की संभावना है। इसको ध्यान में रखकर ही देश भर में चलाए जाने वाले महा जनसंपर्क अभियान की लॉन्चिंग राजस्थान में पीएम मोदी से कराई जा रही है। इसमें एक तो अभियान की शुरुआत होगी, वहीं दूसरे राजस्थान के लोगों को पीएम मोदी के चेहरे से साधने की कोशिश की जाएगी। प्रदेश में इस चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 माह में चौथा दौरा होने जा रहा है। इस बार पीएम के दौरे के लिए अजमेर का चुनाव किया गया है। इससे पहले अलग अलग दौरों में समुदाय, क्षेत्र और चुनावी गणित को ध्यान रखा गया। पीएम के दौरे रणनीति के तहत आयोजित किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बदलने के बाद से ही पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ने की बात लगभग सभी नेता कर रहे हैं। इस कड़ी में बार बार प्रचारित भी किया जा रहा है कि पीएम के अलावा किसी भी नेता को सीएम फेस के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अब लगातार हो रहे पीएम के दौरों और मुख्यमंत्री गहलोत एवं उनकी योजनाओं पर भाजपा नेताओं की ओर से टारगेट किए जाने से ऐसा लग रहा है कि राजस्थान का चुनाव मोदी बनाम गहलोत होगा। बीजेपी विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे, कमल निशान और केंद्र सरकार के काम के नाम पर वोट मांगने जा रही है। पीएम मोदी के चेहरे के साथ ही मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों और योजनाओं पर वोट मांगने जा रही है। देश भर में महा जनसंपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है। इसमें मोदी सरकार की उज्ज्वला गैस योजना, किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत, जनधन बैंक खाता समेत योजनाओं को लोगों को बताकर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएगी। इसके लिए प्रमुख नेताओं को एक एक विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। अब आपको बताते हैं कि कब कब राजस्थान दौरे पर पीएम मोदी आए। 28 जनवरी आसीन में देवनारायण जयंती समारोह में पीएम मोदी के जरिए गुर्जरों को साधने की कोशिश। 12 फरवरी दौसा के धनावट में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लोकार्पण समारोह में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित कर पश्चिमी राजस्थान के लोगों को साधने की कोशिश की। 10 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाथद्वारा में दर्शन के बाद रोड शो और जनसभा को संबोधित किया। सिरोही के आबू रोड में बीजेपी की ओर से सभा को संबोधित किया। मेवाड़ और मारवाड़ के साथ आदिवासियों पर पकड़ बनाने की कोशिश। 31 मई को प्रस्तावित दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें संभाग के नागौर, भीलवाड़ा, टोंक और जयपुर में खिसकते जनाधार को रोकने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2022 में 30 सितंबर को राजस्थान में आबू रोड आए थे। इसके अलावा वे 1 नवंबर को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम आए थे और जनसभा को संबोधित किया था। बीजेपी में गुटबाजी हावी रही है। कांग्रेस तो आरोप लगाती रही है कि बीजेपी में 10 सीएम घूम रहे हैं। कार्यक्रमों में देखा जाता रहा है कि अलग अलग नेताओं के गुट नजर आ रहे थे। इस गुटबाजी को रोकने और खत्म करने के लिए सांसद सीपी जोशी को प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी, लेकिन वो भी गुटबाजी को दूर करने में नाकाम रहे। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हमेशा के लिए चुनावी फेज जो होता है वो कमल का चिन्ह ही होता है। बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग कारणों से वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो राजस्थान के सभी संभाग को वो स्पर्श कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ की जनता उनको बहुत चाह भी रही है, तो जनता की भावनाओं का वो सम्मान करके वहाँ पे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि पीएम का जब आना होता है उस क्षेत्र में, तो स्वाभाविक रूप में जिस क्षेत्र में वो आए हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए ये एक बहुत अच्छा उपयोगिता साबित हो सकती है। खैर, पीएम मोदी के ये दौरे भाजपा के लिए संजीवनी का काम करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो जालौर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भगवा शौर्य पथ संचलन निकाला। संचलन मलकेश्वर मठ से रवाना होकर अस्पताल चौराहा, वन वे रोड, तिलक द्वार, हरिदेव जोशी सर्किल होते हुए दोबारा मलकेश्वर मठ पहुंचा, जहां जयघोष वादन के साथ पथ संचलन संपन्न हुआ। रास्ते में शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वयं सेवकों का स्वागत अभिनंदन किया। मलकेश्वर मठ में 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।
और खबर है उदयपुर से, गोगुंदा थाने में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला। और अपडेट आपको बता दें, पोस्टमार्टम के बाद परिजन और समाज के लोगों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। एमबी चिकित्सालय की मोर्चरी में शव रखा हुआ है और आश्रितों को 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी देने की मांग पर लोग अड़े हुए हैं। और राजपूत करनी सेना और अन्य संगठनों के साथ समाज के लोग प्रदर्शन करेंगे। और अब से कुछ देर का वक्त जब कलेक्ट्रेट का घेराव भी इनकी ओर से किया जाएगा। सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने वीडियो जारी करके अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट और यहां घेराव इनकी ओर से किया जाएगा। चले बढ़ते आगे। जालोर के आहोर उपखंड मुख्यालय पर हरीश सरगरा के संदिग्ध मौत प्रकरण को लेकर सरगरा समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है और न्याय की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी शैलेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है। 13 मई को मानपुरा गांव के सरहद में हरीश सरगरा का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। इस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं सरगरा समाज के लोगों ने हरीश मौत के प्रकरण में हत्यारों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की है और मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। उसके गांव वालों ने जो रबारी और दूसरे भाई को के साथ भेजे मारने के लिए। तपास करते करते इसके बाद में थोड़े दिन के बाद में लाश ही मिली कि भाई इसने तो फांसी खाई है। फांसी खाई नहीं है, जमीन पे लोटा और ऊपर रस्से लटकते तो फांसी खाती। फांसी तो लटकना चाहिए आदमी। तो इसको मारपीट करके इसके शरीर पे पूरा तेजाब छाटा हुआ, मुंह पे। जो भी दोषी निकले उसको कायदेसर की सजा दी जाए, फांसी दी जाए। ऐसा आदमी को ऐसे गलत काम करके उनको ज्यादा से ज्यादा सजा का हुक्म किया जाए। तो बांसवाड़ा में 1 साल पहले जिला जेल से फरार हुए पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अपने 2 साथियों के साथ फरार हुआ। पुलिस 2 आरोपियों को पहले भी पकड़कर जेल भेज चुकी है और 8 जून 2022 की रात को आरोपी परमेश, कमलेश, प्रवीण कोई दीवार फांदकर वो फरार हो गए थे। जिला जेल प्रहरी शक्ति सिंह की ओर से कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोपी कमलेश और प्रवीण को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। परमेश फरार चल रहा था। तो भीलवाड़ा के झूमपुरा गांव में पैंथर ने दहशत फैला रखी है। पैंथर ने गाय के बछड़े को शिकार बनाया। पैंथर 10 फीट ऊंची दीवार और जाली के सहारे पेड़ पर चढ़कर बाड़े में घुसा और फिर गाय के बछड़े का शिकार किया। इसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। लगातार 4 दिन से पैंथर ग्रामीणों के मवेशियों पर हमला कर रहा है। और इस बीच आप जान लीजिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना साकार रूप लेती नजर आ रही है। देवस्थान विभाग मंत्री शकुंतला रावत ने प्रदेश भर के देवस्थान विभाग अधिकारियों की उद्योग भवन में मीटिंग करके निर्देशित किया। रावत ने बताया कि प्रदेश में आने वाला पर्यटक अब मंदिर की ओर रुख करने लगा है। इसके चलते मंदिरों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए देवस्थान विभाग के सभी मंदिरों की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाई जा रही है। इसमें आने वाले समय में मंदिरों में दर्शनार्थियों की संख्या में और ज्यादा इजाफा होगा। देवस्थान विभाग के सभी 593 मंदिरों में भगवान की पोशाक, मंदिर की सजावट, जीर्णोद्धार के लिए 593 लाख रुपए मुख्यमंत्री ने स्वीकृत कर रखे हैं, जिससे मंदिरों में और अधिक सुधार किया जा रहा है। तो राजस्थान की आपने देखा होगा कि इस बार जो पर्यटक हैं वो ज़्यादातर हमारे मंदिरों में आए हैं, जो प्राचीन मंदिर हैं। तो उनकी एक फिल्म के रूप में हमने बनाई है संभाग वाइज, अभी जैसे भरतपुर की, और कि जो कौन सा मंदिर है, कब स्थापित हुआ, किसने किया, कौन से महाराज ने किया, किस उद्देश्य से किया, कौन सी मूर्ति कहाँ से लाई गई, उसका पूरा इतिहास हमने उस पिक्चर के अंदर दर्शाया गया है। छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में बनाई हैं, फिर जयपुर की भी बनाई है, उदयपुर की बनाई है। हर संभाग वाइज हम बना रहे, जो हमारे देवस्थान के जितने भी मंदिर हैं उनको उस फिल्म में दर्शाया गया है। हनुमानगढ़ की श्रीगंगानगर रोड पर अंडरपास पूरी तरह बनकर तैयार होने के बावजूद शुरू न होने से नागरिक परेशान हैं। इसके चलते लोगों ने सोमवार से खुद ही अंडरपास का लोकार्पण करके जनता को समर्पित करने की चेतावनी दी है। करीब 1 महीने पहले बनकर तैयार हुए अंडरपास का अभी तक लोकार्पण नहीं हुआ और इसके लिए मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को बुलाने की तैयारी चल रही है, लेकिन उनको समय नहीं मिल पा रहा और जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड, खुंजा और इंडस्ट्रियल एरिया के 5 वार्ड के हजारों लोग और श्रीगंगानगर जाने वाले वाहनों को करीब 2 से 3 किलोमीटर तक घूमकर जाना पड़ रहा है।
5 वार्ड आज शहर से कटे हुए हैं, उनको करीब करीब घूम के आना पड़ता है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने तय किया है कि यदि समय रहते नहीं खोला गया तो सोमवार से हमारा आंदोलन है और हम इसे खोलेंगे और जनता को समर्पित करेंगे। सरदार शहर में पीएनबी बैंक के एटीएम के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ कर करीब 5 से 7 हजार रुपए निकालने का मामला दर्ज हुआ है और सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि राजवाला कुआ के पास स्थित पीएनबी बैंक के चीफ मैनेजर दीपक कुमार यादव ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। बैंक के बाहर 2 एटीएम मशीन लगी हुई है। 22 अप्रैल की शाम करीब 6 से 7 बजे का वक्त जब किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई। उस अनजान व्यक्ति ने पेचकस लगाकर एटीएम मशीन के पार्ट को खराब करके कुछ रकम चुरा ली, जो अनुमानित 5 से 7 हजार रुपए हो सकती है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक व्यक्ति ने, बाहर के व्यक्ति ने उसमें पेचकस लगा के उसको कुछ रुपए निकाले और उसका पार्ट्स को ख़राब करके रुपए निकाल के ले गए, जिसकी बाद में हमें सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई। तो हमारे उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिया कि इसमें एफआईआर कराई जाए। तो उसके एवज में आज हमने थाने सरदार शहर में एफआईआर दर्ज कराई गई। सरदार शहर के गाजूसर गांव के सरपंच प्रतिनिधि भीम सारण की हत्या के मामले में शुक्रवार को हार्डकोर अपराधी दलीप फोमा और राहुल स्वामी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। हार्डकोर अपराधी की पेशी के चलते न्यायालय छावनी में तब्दील हो गया। न्यायालय के चारों तरफ पुलिस के जवान तैनात थे। दलीप फोगा को अजमेर और राहुल स्वामी को बीकानेर जेल में यहां से पेशी पर लाया गया। थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई ने जानकारी दी कि 24 अक्टूबर 2019 को दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में कैंपर गाड़ी में सवार 3 बदमाशों ने सरपंच प्रतिनिधि भीम सारण पर फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी थी। सुजानगढ़ क्षेत्र के गांव शोभासर में हाल ही में निर्मित सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक सड़क की गुणवत्ता को लेकर गांववासियों ने नाराजगी व्यक्त की थी। और आपको जानकारी दें कि ग्रामीणों की शिकायत पर प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा राजस्थान बीएल भाटी ने निर्मित सड़क को मौके पर जाकर देखा। भाटी ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक सड़क का निर्माण गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ है। सड़क निर्माण लेवल ग्रेड में नहीं है। ब्लॉक के साइड में कॉम्पैक्टिंग नहीं होने से ब्लॉक बिखर रहे हैं। ग्रामीणों ने सड़क को दोबारा बनाकर सुधार की मांग की है। कोई बोलते हैं लेकिन तैयार नहीं है। एकदम दोनों साइडें किधर से भी कोई साइड वाइड नहीं बांधी है। इसकी सारी साइडें टूटी हुई है। ब्लॉक इनके सारे टूटे हुए हैं। किसी भी गांव में जो भी सड़कें बनती है ना, वहाँ पे ऐसी सड़क कहीं नहीं बनी है। इतनी घटिया। अब कौन ठेकेदार था ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन कौन बनाने वाले थे, यहाँ पर कर्मचारी लगते थे, यहाँ पर बैठे रहते थे, बस ऐसा इसका काम चला हुआ। बीकानेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकल गैंग के सरगना तुलछाराम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी दी और बताया कि रीट के आरओ की परीक्षा में नकल मामले में कार्रवाई करते हुए 14 मई को गंगा शहर थाने में मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उनके पूछताछ के आधार पर गैंग के सरगना तुलछाराम को पकड़ा गया। आरोपी तुलछाराम नागौर क्षेत्र में एक ढाड़ी में छिपा हुआ था। पुलिस ने उसे चारपाई के नीचे से गिरफ्तार किया। एग्जाम था आरपीएससी द्वारा आयोजित अधिशासी अभियंता की सार्वजनिक परीक्षा थी। उसमें हमने 3 आरोपी गिरफ्तार किए थे जो विग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर और चीटिंग का कर रहे थे। इसके आधार पर हमने 3 आरोपी गिरफ्तार किए थे और उनकी पूछताछ के आधार पर ये जो मुख्य आरोपी है तुलछाराम कालेर, इसको आज डिटेन किया है। डूंगरपुर के इंदौड़ा फलाढाणी, आपको बताएं कि फलाढाणी गांव में युवक से उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के दहेज मांगने का मामला सामने आया है। यही नहीं, दहेज के 2 लाख रुपए नहीं देने पर बेटी की दूसरी शादी करने की धमकी देने के भी आरोप लगे हैं। युवक का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने शादी के समय दिए जेवर भी हड़प लिए। पीड़ित युवक ने दोबड़ा थाने में रिपोर्ट दी है। इसके बाद पुलिस ने जांच अपनी शुरू की। जानकारी के मुताबिक राजेंद्र की 1.5 साल पहले शादी मनीषा पुके के साथ हुई थी। शादी के बाद उसकी पत्नी मनीषा उससे तंग और परेशान कर रही थी। हर दिन कोई ना कोई बहाना करके वो अपने पीहर चली जाती थी। कभी कभार उसके माता पिता घर आकर उसे ले जाते थे। वहीं 2 लाख रुपए नहीं देने पर उसकी पत्नी मनीषा की दूसरी शादी करवाने की धमकियां देते हैं। जबकि शादी के समय दिया सोने का हार, चांदी का कंदोरा, चांदी की बंगड़ियां भी
उनके पास हैं, जिसे बार बार बेच देने की धमकी दे रहे हैं। तो जयपुर में घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मानसरोवर थाना पुलिस ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने खिड़की के रास्ते घर में घुसकर ब्लेड से हमला करके महिला को घायल कर दिया। उसके बाद आरोपी ने महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने बताया है कि पुलिस से बचने के लिए आरोपी बूंदी जिले में अपने रिश्तेदार के घर जाकर छिपा हुआ था। टोंक स्थित प्रहलादपुरी की ढाड़ी में बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक महिला को टक्कर मार दी। इससे महिला की मौत हो गई है। घटना के बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक वाहन के साथ गिरफ्तार हो गया है, वाहन के साथ फरार हो गया है। इससे गुस्साए लोग शव को लेकर रोड पर बैठ गए। इससे गांव के रोड पर जाम लग गया। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश करके शव को सादत अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं धौलपुर की पॉक्सो कोर्ट ने 17 साल की नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए उससे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले की महिला थाने पर एक महिला ने 20 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया गया कि 1.5 महीने पहले उसके 17 साल की नाबालिग बेटी को एक युवक ने धौलपुर के एक गेस्ट हाउस पर बुलाया। उसके बाद आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म करके नाबालिग बेटी के अश्लील फोटो खींच लिए। इसके बाद आरोपी पर केस दर्ज कराया गया। पीड़िता की मां को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने धौलपुर आकर मुकदमा संख्या 117/22 महिला थाना धौलपुर पर दर्ज कराया, जिसमें आज दिनांक पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन जी ने मुलजिम रोहित प्रजापति ने 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 के जुर्माने से किया दंडित। और बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से। गूगल से नंबर लेकर हॉस्पिटल में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने वाले सावधान हो जाइए। वो इसलिए क्योंकि साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है जयपुर से, जहां एक सरकारी शिक्षक के खाते से 1 लाख रुपए निकाले गए हैं। शिक्षक ने गूगल से नंबर लेकर राजस्थान अस्पताल में अपॉइंटमेंट के लिए कॉल किया। गूगल से मिले नंबर पर नहीं हुई बात, लेकिन इसी दौरान आया एक अज्ञात नंबर से कॉल। शिक्षक को फोन पे से 5 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए भेजने की बात कही और इसके बाद पीड़ित शिक्षक के खाते से निकल गए 1 लाख रुपए। पूरे मामले को लेकर पीड़ित शिक्षक ने दी है साइबर थाने में शिकायत। और खबर है अजमेर से। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह पहुंचे कायड़ विश्राम स्थली। आपको जानकारी दें कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी उनके साथ मौजूद हैं। पीएम मोदी की सभा स्थल का वो जायजा ले रहे हैं और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आप लोग एक मिनट के लोग तो फिर एक मिनट एंगल ले लो, फोटो ले लो, फिर हम एक मिनट इधर तो बता साहब, एक सेकंड, एक बार आप लोग रुक जाओ भैया। और सहयोगी अभिजीत इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी लिए। अभिजीत, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं क्या? क्योंकि मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं इस वक्त अरुण सिंह और उनके साथ तमाम नेता मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के साथ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी, शहर के दोनों विधायक वासुदेव देवनानी, अनिता बधेल सहित संगठन के तमाम जो बड़े पदाधिकारी नेता हैं वो कायड़ विश्राम स्थली पर पहुंच गए हैं, जहां पर डोम लगने का काम जो है वो शुरू हो गया है। 3,65,000 स्क्वायर फीट का डोम जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई को जनसभा प्रस्तावित है, उसमें लगाया जाए को लेकर तमाम जो वरिष्ठ भाजपा के नेता है यहाँ पर पहुंच गए हैं। किस तरीके से व्यवस्थाओं को ताकीद करना है, किस तरीके से प्रधानमंत्री क्योंकि कायड़ विश्राम स्थली में दूसरी मर्तबा आएंगे। इससे पहले साल 2018 के अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे, जनसभा को संबोधित किया था, तो उसी पैटर्न के आधार पर
स्थली का चयन किया गया है, जहां पर जो भाजपा की ओर से टारगेट रखा गया है 4 लाख लोगों का, क्योंकि 45 विधानसभा और 8 लोकसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। 210 किलोमीटर के दायरे में इस अजमेर की जो जनसभा है उसके 210 किलोमीटर दायरे में, जहां जिसमें जयपुर जिला शामिल किया गया है, आपके शामिल किया गया है, चित्तौड़ शामिल किया गया है। तमाम क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं को बुलाना है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में शामिल होगी। तो उनके बैठने की व्यवस्था, गर्मी का मौसम है उसके लिहाज से खाए की पानी की तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर देखने के लिए तमाम जो अधिकारी हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, नेता प्रतिपक्ष है, प्रदेशाध्यक्ष है, प्रदेश प्रभारी है, कोई का जो पूरा शेड्यूल रहने वाला है उस शेड्यूल को यहाँ पर देख रहे हैं। कायम विश्राम स्थली के अस्थायी हेलीपैड का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, उसकी व्यवस्था भी देखेंगे। हालांकि वो प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन संगठन के लिहाज से प्रदेश प्रभारी उसका भी जायजा लेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा को सफल बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल किया जा सके। क्योंकि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर ये जनसभा यहाँ पर होनी है, तो विभिन्न माध्यमों के जरिए भी केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल अभिजीत, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि करीब 4 लाख लोगों के जुटने के बाद सामने आ रही है इस सभा में, क्योंकि सुरक्षा भी अभिजीत बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि इससे पहले हमने कई घटनाएं देख चुके हैं। चूक की यहाँ पर बात कर रही हूँ, ऐसे में अरुण सिंह की ओर से क्या निर्देशित किया जा रहा है? तमाम लोगों को सुरक्षा के लिहाज से क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, सुरक्षा का जो मूल विषय है, जो प्रधानमंत्री एसपीजी सिक्योरिटी है, तो एसपीजी की एक टीम जो है वो आज देर शाम तक अजमेर पहुंचने की सूचना है। इसके अलावा पुलिस की ओर से कल जो है बाकायदा एक राउंड जो है पूरे रूट कर लिया गया है। सेफ हाउस के तौर पर बात किया या जो पॉइंट्स प्रस्तावित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तमाम पॉइंट्स पर सिक्योरिटी अलर्ट करने की जब कायम विश्राम स्थली में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी तो जो करीब 10 जिलों से जो भाजपा के जो संगठनात्मक 10 जिले हैं वहां से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। उनकी वाहनों की पार्किंग की बात हो, तमाम विषयों को जो है यहाँ पर डिटेल 1-to-1 डिस्कस किया जा रहा है। और तमाम नेता जो है आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं, वो यहाँ पर यही चिंतन हो रहा है। सबसे निर्माण जो है व्यवस्थित रूप से हो, तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके अलावा पूर्व सैनिकों के लिए भी एक अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए अलग से विशेष पंडाल की व्यवस्था की गई है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। तो हर कुछ ठीक है अभिजीत, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, कोई नेटवर्क इशू शायद आ रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर साझा कर रहे हैं। मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि अरुण सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा वासुदेव देवनानी भी मौजूद हैं और तमाम पदाधिकारी भी यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, जो कि कायड़ विश्राम स्थली का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। और जैसे कि अभी जीत मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि करीब 4 लाख लोगों को जुटने की बात सामने आ रही है। और देखिए, जब लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटेंगे, मौजूद रहेंगे, तो सुरक्षा भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा के लिहाज से भी निर्देशित किया गया है और दिक्कतें जो हैं वो पेश ना आए उसको लेकर भी निरीक्षण यहाँ अरुण सिंह करते हुए इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, तो अरुण सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ आपको राजेंद्र राठौड़ भी नजर आएंगे इन तस्वीरों में। सीपी जोशी भी मौजूद है, इसके अलावा वासुदेव देवनानी भी मौजूद है, तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए, यहाँ पर बातचीत की जा रही है कि किस तरीके से ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो सभा है जहाँ पर 4 लाख लोगों के जुटने की बात सामने आ रही है, उसे कैसे सफल बनाया जाए। रुक जा गुरु। तो सभा स्थल का इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं अरुण सिंह, राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, वासुदेव देवनानी और तमाम पदाधिकारी। तो अजमेर का ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साल 2018 में इससे पहले वो अजमेर आए थे और अब ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का। तो ऐसे में चुनावी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि देखिए इस साल राजस्थान में चुनाव होने, ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, राजस्थान के अलग अलग शहरों का दौरा कर रहे हैं और 31 मई को उनका दौरा है अजमेर का। और रुख कर लेते हैं बूंदी का। बूंदी शहर में बंद पड़े आरटीडीसी होटल का दोबारा से जीर्णोद्धार होगा। 20 साल से बंद होटल को हेरिटेज में बदला जाएगा। और इससे पहले आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ जयपुर जाते समय बूंदी रुके और सर्किट हाउस में रुकने के बाद पहले आरटीडीसी होटल पहुंचे, जहां पर वृंदावती होटल का उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पहले फेज में राजस्थान की कई होटलों का कार्य हुआ है और अब रणथंभौर के बाद बूंदी का भी कायाकल्प होने जा रहा है। जो होटलें वाइबल रहेंगी
जिनको हम चला सकेगी आरटीडीसी, उनका हमने लिस्ट बनाई, शॉर्ट लिस्ट की। हमारी टोटल 74 प्रॉपर्टी में से हमने करीब अभी 15 प्रॉपर्टी को रिन्यूवेशन करवा लिया है। 29 जून तक काफ़ी हमारी प्रॉपर्टी, जिनमें से सबसे अच्छी प्रॉपर्टी हमारी रणथंभौर की जुगल बावड़ी, जो बिल्कुल बन के तैयार खड़ी है, उसका हम जीर्णोद्धार कंप्लीट होने के बाद उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बौली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने निवाई रोड पर धारदार हथियारों के साथ 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी बिहार, भरतपुर, जयपुर, नागौर के रहने वाले हैं। एएसआई रामबाबू गुर्जर ने जानकारी दी और बताया कि पिछली रात हथडोली क्षेत्र में बाहरी लोगों द्वारा किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हथियारों के साथ घूमने की सूचना मिली। इस पर एसएचओ हरवंत सिंह रंधावा के नेतृत्व में पीछा किया गया, जहां पुलिस ने 2 संदिग्ध गाड़ियां देखी, जिसकी तलाशी लेने पर 13 लोग हथियार के साथ बैठे मिले। बताया जा रहा है कि हथडोली क्षेत्र में चले आ रहे जमीन विवाद के चलते एक पक्ष हमला करने की फिराक में था। ऐसे में बिहार, भरतपुर, जयपुर से कुछ युवकों को बुलाकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना चल रही थी। सामने चौराहे पर 2 गाड़ियां भागते हुए आई, जिनको एसओ साहब मेरे साथ वाले जाब्ते ने रोका, चेक किया तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी। दोनों गाड़ियों में करीबन 13 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बैठे मिले, जिनके हाथों में धारदार हथियार, तलवार, छुर्रे, बुग्गा इत्यादि मिले। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।